MS वर्ड के अंदर इंसर्ट मेनू में ये आपका एक ग्रुप आएगा टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो विद दिस ऑप्शन इस विकल्प के द्वारा, यानी कि जब हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अ बॉक्स कैन बी क्रिएटेड, एक बॉक्स बनाया जा सकता है। और वो कौन सा बॉक्स होगा? टेक्स्ट बॉक्स होगा। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जा सकता है इन द फाइल, अपने फाइल में, इन व्हिच टेक्स्ट कैन बी रिटन, और उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कुछ भी अक्षर, नंबर या चिन्ह लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये होता है टेक्स्ट। जैसे मान लो कि यही MS वर्ड का पूरा पेज है ना, इसी पेज के बीच में, तो टेक्स्ट पेज ऐसे ही है, लेकिन इसी में अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और फिर इसमें अलग से किसी टॉपिक के बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। फिर आता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट, इफ समथिंग इज रिटन इन द फाइल लाइक कंपनी नेम, एड्रेस, etc, then it can be added to the file the next time without typing it with the help of this option. क्विक पार्ट में ये होता है कि क्विक पार्ट के अंदर अगर हम किसी टेक्स्ट को हमें बार बार टाइप करना होता है, किसी टेक्स्ट को हमें बार बार, जैसे कंपनी का नाम लिखना है या मस्करवा गांव का नाम है, तो गांव का नाम बार बार हमको लिखना है, तो बार बार हम पूरा क्यों लिखें? जैसे ही MS लिखें उसके बाद कनवा अपने आप आ जाए, MS लिखें और कनवा अपने आप आ जाए। ऐसा हमको लिखना है लखनऊ, तो LUC के लिखें, ना वो अपने आप आ जाए, है ना, एक बार सेट करते हैं उसको। तो ये होता है आपका क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के द्वारा हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें जो भी शब्द बार बार लिखना होता है, उस शब्द को क्विक पार्ट में डाल देते हैं। अब उसके बाद जब भी उसका 2-3 अक्षर लिखेंगे, जैसे एक बार हम आपको दिखा रहे थे, अगर हम लिखते हैं MOND, जैसे लिखते हैं AY अपने आप आ जाता है, मंडे, तो क्विक पार्ट में लगा हुआ है। JANU लिखेंगे, अरी अपने आप आ जाएगा। ये क्विक पार्ट के द्वारा हम इसको अपने टेक्स्ट पेज में कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर आता है वर्ड आर्ट। वर्ड मींस शब्द, वर्ड में शब्द, आर्ट में कला, यानी कि टेक्स्ट पेज में शब्दों को कलात्मक ढंग से लिखना है, तो वो क्या होता है आपका? क्या होता है? वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे ये आपका न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर में वर्ड आर्ट, जैसे कलात्मक ढंग से कुछ दैनिक जागरण हेडिंग के रूप में लिखना है, या कुछ भी हेडिंग आपको डालें, या ये जो आपको बना हुआ है चार्ट, इस चार्ट में जो अक्षर बने हुए हैं वो कैसे कलात्मक है ना। इसी तरह से अपने MS वर्ड के टेक्स्ट पेज पर अगर हमें कोई कलात्मक अक्षर लिखना है, शब्द लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, या जो टेक्स्ट पेज है उस टेक्स्ट फाइल का हेडर लिखना है, आपको शीर्षक लिखना है, तो उसके लिए वर्ड आर्ट। इट इज अ काइंड ऑफ ग्राफिकल टेक्स्ट। यह एक प्रकार का चित्रात्मक टेक्स्ट होता है। विच मैनी स्टाइल, इसमें क्या होता है? अनेक प्रकार के स्टाइल होती है, अक्षरों की स्टाइल होती है। इट कैन बी क्रिएटेड ऑन पेज, इसको हम अपने पेज पर बना सकते हैं, यानी इन आकर्षक अक्षरों के द्वारा अपने पेज पर बना सकते हैं। फिर आता है ड्रॉप कैट। ड्रॉप कैट क्या होता है? जैसे कई बार आपने देखा होगा अखबारों में या कोई आपको पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें देखा होगा कि पहला अक्षर किसी भी पैराग्राफ का पहला अक्षर कुछ आकर्षक ढंग से बड़ा होता है। पहला अक्षर बड़ा होता है, उसके बाद वाले अक्षर उसी में एडजस्ट होते हैं। जैसा ये है, मान लो कि यही तुम्हारा ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट कर एक पैराग्राफ, अब इसका पहला अक्षर क्या था? T, पहला अक्षर, तो T इतना बड़ा हो जाएगा और इसके बाद AXT हो जाएगा। तो ये T जो पहला अक्षर होगा पैराग्राफ का, ये पहली लाइन के पहले शब्द का पहला अक्षर माना जाएगा, है। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, इसको कहते हैं ड्रॉप कैट। तो अपने MS वर्ड के टेक्स्ट पेज में किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर अगर हम आकर्षक ढंग से बड़ा करना चाहें तो उसके लिए ड्रॉप कैट आता है। फिर आता है डेट एंड टाइम। अभी हमने हेडर एंड फुटर में आपको बताया कि डेट एंड टाइम हम वहां भी डाल सकते हैं, तो हर पेज पे आएगा। लेकिन ये जो हम पेज बना रहे हैं, मान लो यही हमको डेट एंड टाइम चाहिए, यही हमको कंप्यूटर में जो डेट सेट है और जो टाइम सेट है वो चाहिए, तो कर्सर यहाँ पे रखो और फिर टेक्स्ट ग्रुप पे जाकर के डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दो। So with this option, the current date, time and date can be added directly to the file.
इसके द्वारा हम जो हमारा ये पूरा पेज है, इस पेज में जहां भी कर्सर होगा उस कर्सर वाले स्थान पर कंप्यूटर में जो डेट और टाइम है वो टाइम हम इस पर डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट पेज में ही डाल सकते हैं।